Yes, students. Next chapter in our syllabus is synthetic dyes. डाइज के बारे में डिस्कस करते हुए पता होना चाहिए पहले डाई है क्या चीज. डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंस यूज्ड फॉर imparting permanent color to textile, silk, wood, leather, foodstuffs and other materials, etc. etc. परमानेंट कलर जो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को दे दे उसके साथ चिपक के, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड डाई. डाई, ए कंपाउंड कैन एक्ट डाई इन कंडीशंस है फॉर इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. नंबर 1, इट मस्ट हैव ए सुटेबल कलर, इसके पास अपना कलर होना चाहिए. नंबर 2, कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स्ड टू द मटेरियल बीइंग डाई, उसके साथ चिपकना चाहिए, पक्का फिक्स होना चाहिए उसके साथ जिसको उसने डाई करना है. थर्ड वन इज वंस फिक्स्ड, एक बार फिक्स हो गया, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ लाइट, सोप, वाटर एंड सॉल्वेंट यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग. एक बार डाई कर दिया किसी चीज को तो न लाइट, धूप में जब आप डालते हैं तब वो डाई उड़ने नहीं चाहिए, साबुन से धोती बार उड़ने नहीं चाहिए, पानी से धोती बार उड़ने नहीं चाहिए, और ड्राई क्लीन करके भी वो डाई परमानेंट उसके साथ चिपकी होनी चाहिए. तो ये तो हो गई व्हाट इज डाई. नेक्स्ट इज कलर. कलर क्या चीज है? कलर इज नथिंग बट ए साइकोलॉजिकल सेंसेशन फेल्ट व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ रीचेज द आई. अभी वेवलेंथ है 450 से 750 नैनोमीटर, विजिबल जोन इसको बोलते हैं. हमारी आंखें उसी को डिटेक्ट कर सकती हैं. उससे कम वेवलेंथ, 400 से कम वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन, 400 से ज़्यादा 750 से ज़्यादा इंफ्रारेड रीजन, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते. तो द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक region, that is light, is 400 to 750 nanometers wavelength है उसकी. फिर है substance appears white. अब कलर कैसे substance का होता है? Substance appears white if it reflects total white light. अगर सातों के सातों रंग white के इसने रिफ्लेक्ट कर दिए तो ये white दिखेगा आपको. If the substance absorb all, जितनी भी लाइट पड़ी सारी के सारी इसने एब्जॉर्ब कर ली, सारी वेवलेंथ्स, देन द सब्सटेंस अपीयर्स ब्लैक. थर्ड, इफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑल एक्सेप्ट वन वेवलेंथ. 7 रंग हैं विबग्योर में, 6 एब्जॉर्ब कर लिए, एक छोड़ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. तो वो जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है कलर, वही उस सब्सटेंस का कलर आपको अपीयर होगा. और लास्ट है कि अगर एक ही वेवलेंथ सिंगल नैरो पर्टिकुलर कलर की एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी 6 को छोड़ रहा है, तो उन 6 का जो मिक्स कलर होगा, अगर 7 के साथ मिक्स है तो व्हाइट है, लेकिन एक भी उसमें से गायब होगी, एक तो एब्जॉर्ब कर ली, तो अब व्हाइट नहीं रहेगा कलर. अब उन 6 जो रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ हैं उनका मिक्स्ड कलर होगा, उस कलर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर. सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ्स इज द कलर ऑफ मटेरियल डाइड. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 400 से 435 लैम्डा की वेवलेंथ, नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस, तो उसने वायलेट कलर को एब्जॉर्ब किया, तो जो 6 बच गए बाकी, उनका कलर होगा येलोइश ग्रीन. क्या होगा? येलोइश. तो सब्सटेंस विल अपीयर, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, येलोइश ग्रीन. अगर उसने ब्लू की एब्जॉर्ब तो येलो होगा, अगर ग्रीनिश ब्लू की एब्जॉर्ब तो ग्रीन होगा, सॉरी ऑरेंज होगा,
अगर ब्लूइश ग्रीन की तो रेड होगा, अगर ग्रीन की एब्जॉर्ब तो पर्पल दिखेगा वो, अगर येलोइश ग्रीन की एब्जॉर्ब तो वायलेट दिखेगा, येलो की तो ब्लू दिखेगा, ऑरेंज की तो ग्रीनिश ब्लू दिखेगा, ये रेड की तो ब्लूइश ग्रीन दिखेगा। तो ये कंप्लीमेंट्री कलर है। तो 4 तरह से सब्सटेंस कलर शो कर सकता है। एक वाइट, जो सारी के सारी वेवलेंथ में से किसी को भी एब्जॉर्ब ना करे लाइट की, तो उसको वाइट बोलेंगे। अगर सबको एब्जॉर्ब कर दिया तो वो ब्लैक दिखेगा। अगर 6 एब्जॉर्ब कर दिए कलर, एक कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जो एब्जॉर्ब कलर नहीं हुआ है वही कलर दिखेगा सब्सटेंस का। लेकिन अगर एक ही एब्जॉर्ब किया है तो सब्सटेंस का कलर होगा कंप्लीमेंट्री कलर। जैसे वायलेट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलोइश ग्रीन होगा, ब्लू कर रहा है तो येलो होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीमेंट्री कलर की थ्योरी। अब नेक्स्ट है आपके उसमें कलर एंड कंस्टिट्यूशन। अब कलर और कंस्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में। ये सब्सटेंस कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग लाइट शो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि जब कोई भी सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और उन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है, उस गैप के बराबर एनर्जी ये लाइट से लेते हैं। अगर एनर्जी गैप कम है तो लार्जर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि शॉर्टर इज द वेवलेंथ, ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। अगर सब्सटेंस यूवी रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करता है या इंफ्रारेड रीजन की लाइट करता है तो ये हमको कलरलेस अपीयर होगा, क्योंकि हमारी आईज सिर्फ क्या डिटेक्ट कर सकती हैं, ओनली विजिबल जोन। सो different theories have been put forward to correlate color with the molecular structure, such as the very first theory is Witts theory, एक classical concept है। सबसे पहले विट्स ने दी थी ये 1876 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ए सब्सटेंस मस्ट पोजेस क्रोमोफोर टू शो द कलर। क्रोमोफोर, अब क्रोमोफोर क्या बीमारी है? ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अनसैचुरेटेड ग्रुप्स कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट, और वो फंक्शनल ग्रुप कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, जैसे कि नाइट्रोसो ग्रुप, जैसे कि डाइजो ग्रुप, जैसे कि क्यूनॉल ग्रुप, जैसे कि इन मीन्स डाई इन पॉलीइन। ये तो मैंने एक ही इन बनाई, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे तो कंजुगेटेड डाई इन बोलते हैं उसको। ठीक है जी। तो ये सब्सटेंस अगर हुए, अब कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमोफोर्स, जिस कंपाउंड के अंदर क्रोमोफोर हैं उन कंपाउंड को क्रोमाजेन बोलते हैं। उनको, उन कंपाउंड्स को, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमाजेन। अब कलर जो शो करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा कलर दिखेगा। ठीक है। लार्जर द नंबर ऑफ क्रोमोफोर इन ए मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा होंगे डीपर इज द कलर, उतना ही ज्यादा क्या होगा? डीप कलर शो करेगा। लार्ज इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डी लोकेलाइज बॉन्ड। जैसे बेंजीन में आप देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कहीं पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कहीं पे डबल आ रहा है, कहीं पे सिंगल आ रहा है। एक में एक जगह डबल बॉन्ड है, अगली में, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहां पहले डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स वो बॉन्ड वहां ना सिंगल है ना डबल है, वो चेंज हो रहा है बॉन्ड का कैरेक्टर। तो डी लोकेलाइज्ड बॉन्ड हुआ, फिक्स्ड बॉन्ड नहीं है वो। कभी इधर को जा रहा है बॉन्ड डबल, कभी उधर को जा रहा है डबल बॉन्ड। नेफ्थलीन में भी बनाते हैं, एंथ्रासीन में भी बनाते हैं, ब्यूटाडाइन में भी बनाते हैं। तो वो कंजुगेशन जो है उसका मतलब ये है कि वो जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक मॉलिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को मूव कर रहे होते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड शिफ्ट होता है। दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंजुगेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? कंजुगेशन। सो लार्जेस्ट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन। कंजुगेशन की कंडीशन ही ये है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए। अल्टरनेट का मतलब
एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर डबल बॉन्ड। ऐसा अगर सिस्टम है तो उसमें कंजुगेशन पॉसिबल है। तो अगर कंजुगेशन में ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, डीपर विल बी द कलर। डीपर इज द कलर इफ कंपाउंड कंटेन्स ऑक्सोक्रोम्स इन एडिशन टू क्रोमोफोर। अब ऑक्सोक्रोम भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो खुद तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, खुद तो कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो क्रोमोफोर की हेल्प करते हैं कलर एब्जॉर्ब करने में। तो वो फंक्शनल ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ, जिनके पास लोन पेयर्स हो, वो कंजुगेशन को एक्सटेंड करते हैं और कुछ नहीं है। ये लोन पेयर NH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, COOH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, एटसेट्रा। जितने भी ये लोन पेयर कंटेनिंग वो हैं, वो ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। सो इफ ऑक्सोक्रोम इज देयर इन ए मॉलिक्यूल इन एडिशन टू क्रोमोफोर विच इज इन कंजुगेशन, तो कलर जो होगा वो डीपर होगा। तो ये थी वीट्स थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी में दो थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सुटेबल वेवलेंथ and get excited from ground state to excited state. Energy absorbed is equal to difference between ground state and excited state. वो तो दिखती बात है। Smaller is the energy difference between ground state and excited state, longer will be the wavelength absorbed. क्योंकि अगर कम एनर्जी गैप है तो एनर्जी कम चाहिए, तो लार्जर वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द energy. If more is the frequency, less will be the wavelength. So less is the energy, larger will be the wavelength, longer will be the wavelength, and vice versa. Lowering of energy, अब जितनी लोअर होगी उतनी इजीली मॉलिक्यूल जो है वो विजिबल जोन में एब्जॉर्ब करेगा। कोई मॉलिक्यूल के पास क्रोमोफोर है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने को, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ रही है। लेकिन अगर आप उस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन इंट्रोड्यूस करेंगे या ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो इजिली एब्जॉर्ब करेगा लार्जर वेवलेंथ की लाइट। तो वो लाइट किस में फॉल कर जाएगी? विजिबल जोन में, इसलिए सब्सटेंस हमको कलर्ड दिखेगा। फिर लोअरिंग ऑफ एनर्जी मतलब दोनों के बीच में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच की एनर्जी को कम करने के लिए टेक्स प्लेस मैन। कब कब होती है लोअरिंग? देयर इज इंक्रीज्ड कंजुगेशन इन डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स में कंजुगेशन क्या करनी? इंक्रीज। ग्रेटर रेजोनेंस अमंग द स्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी जाएगी, उतनी ज़्यादा कम होगी एनर्जी गैप। लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, वो दिखती बात है। और लास्ट है नो और लेस स्टीरिक इंट्रेंस, या तो स्टीरिक इंट्रेंस हो ही ना, या तो कम स्टीरिक, मतलब स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, फॉर रेजोनेंस, क्योंकि इन कंजुगेटेड सिस्टम। तो जितना ज़्यादा कम स्टेरिक इंट्रेंस होगा उतना ज़्यादा कंजुगेशन होगी, और कंजुगेशन होगी तो उतना ही डीपर कलर होगा, उतनी लोअर होगी। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ब्यूटाडाइन मैंने ली है। कंजुगेशन का मतलब बॉन्ड शिफ्ट करना, पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से, एक हिस्से से दूसरे। ये ब्यूटाडाइन 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन मैंने ली है। ब्यूटाडाइन 4 ब्यूटा है, 2 इन है, तो ब्यूटाडाइन बन गई। देखिए कंजुगेशन जब होगी, ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट होगा और ये यहाँ को शिफ्ट होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कंजुगेशन हुई। फिर वापस से रिवर्स, ये इधर को आ जाएगा, ये इधर को आ जाएगा, तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये तो मैंने सिर्फ 2 डबल बॉन्ड की कंजुगेशन शो की। बहुत सारे डबल बॉन्ड चेन में हो तो जितने ज़्यादा होंगे उतना ही डीपर कलर आपका दिखेगा। तो ये तो हुई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेटिंग थ्योरी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके।